खत्म हो जाते हैं। अब जब स्टेप्स खत्म होते हैं तो ये बेचारे जो करम फरमा, वो कॉलेज जिसने ये सेशन मुनक्किद किया, आप लोगों को चाय पिलाई, बिस्किट वो किए, तो ये बड़ा गलत होगा कि हम इनकी बात ना करें। तो अब थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं कि ये सीए फाइनल कैसे लेके चलते हैं। तो अभी तक नॉन कमर्शियल सेशन रहा। अब करम फरमाओं का ताउन जो है ना, अब बताना है कि जी ये यहाँ पे किस तरह से हो रहा है। अब जाहिर है इतना तो इनका भी हक बनता है पैसे खर्चे ने। सीए फाइनल स्टडी मॉडल एट एसबीआई या नियर पीयर, ये दो अलग अलग तरह से चीजें चल रही हैं। पहला सबसे चुपता हुआ सवाल, वाई सर जवाद नॉट टीचिंग सी फैप इन अपकमिंग सेशन। सन 2012 से 2025 खत्म होने वाला है, यानी कि अगले महीने 14 साल हो जाएंगे मुझे उन्हें कहते हुए कि आ जाए फाइनल में। मैं बड़े अरसे से उनके पीछे पड़ा हुआ हूं कि भाई आप फाइनल में आए, आप फाइनल में काम करें। पहले क्या होता था, फाइनल होता था शाम रात के वक्त। वो एक शरीफ आदमी जो सुबह फजर के बाद थोड़ी सी देर के बाद कॉलेज आके, और उनकी कोशिश होती है कि सुबह बच्चे जिस वक्त अर्लीस्ट क्लास में मिल जाए उस वक्त उन्हें ऐसा पढ़ाना शुरू किया जाए कि 6-8 घंटे तक लगातार पढ़ाई हो। तो वो बिल्कुल एक अच्छी मशरकी रिवायतों के मुताबिक अच्छे टाइम पे उठने वाले और अच्छे टाइम पे क्लासेस करने वाले टीचर हैं। तो उससे उनको ये बड़ा ऑड सा फील होता है कि जी शाम 6 बजे क्लास, 8 बजे क्लास, 7 बजे क्लास। तो पहले तो उन्होंने एब्सोल्यूट नो किया हुआ था और बड़े साल में उनके पीछे पड़ा रहा कि भाई आप सीए फाइनल को देखें। अब जब ये वाली ऑप्शन आई कि हाँ भाई दिन के वक्त भी पढ़ाई हो सकती है, इस वक्त तक वो कैफ में अपने आप को 4 सब्जेक्ट में एंगेज कर चुके हुए हैं, जिसके औसतन 1.25 घंटे की क्लासेस, तो यानी कि एक दिन में वो 7 घंटे की तो क्लासेस ले ही रहे होते हैं। उस सब के बाद जो है वो सीए फाइनल का टाइम जो है उन्हें लगता है कि ये बड़ा मुश्किल होगा, और ऑब्वियसली एक अच्छा टीचर हमेशा चाहता है कि वो इंसाफ करे। तो उन्होंने जो सबसे पहली मुझे बात की, उन्होंने कहा क्या मुझे आप 600 घंटे देंगे पढ़ाने के लिए। मैंने कहा जी मैं तो तैयार हूं, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो बेचारे जो है ना, वो अब तो बहुत ही छोटा हो गया सीए फाइनल, 3 महीने 6 महीने। तो अब शायद उनके लिए, पहले क्या होता था लोग पढ़ना शुरू कर देते थे, 8-10 महीने तक क्लासेस पढ़ते थे और 1.5 साल बाद अटेम्प्ट देते थे। अब लोग बड़े तेज पेस हो गए हैं। तो ऐसे में मैंने कहा कि जी ये सीफैप 1 जो है ना, उसका सिलेबस जितना बड़ा है, उन्होंने कहा जी उस सब्जेक्ट के साथ इंसाफ करने के लिए आई नीड 600+ आवर्स कि मैं उस सब्जेक्ट को दूं और फिर मैं बच्चों को सही से कवर कराऊं। और फिर मैं उसके लिए भी मैंने कहा अच्छा चलें सर, तोड़ तोड़ के आहिस्ता आहिस्ता से करके हम कुछ रिकॉर्डिंग में चले जाते हैं। अचानक से आई कैफ की नई अनाउंसमेंट आई कि जी कैफ की जो अगली अटेम्प्ट है वो 5 महीने की अटेम्प्ट होगी, यानी इस दफा मार्च में अटेम्प्ट हो जाएगी और अगली सितंबर के बजाय अगस्त में होगी, जिसकी वजह से आने वाले सेशन को लेकर हम अभी से इतने पैनिक हुए हुए हैं कि वो हमारा ऑलरेडी 1 महीना खाया जाएगा, और उस सेशन में 2 दफा ईदें भी आती हैं, 9-10 मुहर्रम भी आता है, वो पहली सेशन छोटा है। तो वो मुझे कमिटमेंट देते देते फिर दोबारा से पीछे हट गया। उन्होंने कहा नहीं भाई आपने मुझे जो है ना वो मई जून तक नहीं छेड़ना, उसके बाद कुछ बात होगी। तो फिर मुझे समझ आया कि एक आसान चीज की बात की जा सकती है जो कम टाइम में। तो मैंने कहा आप रिपोर्टिंग को छोड़े, बीएफडी बताएं। बीएफडी अगर आप वो उसके 600 घंटे कह रहे हैं, तो बीएफडी 250 से 300 घंटे में आप उसको वो कर लेंगे। तो उन्हें ये आइडिया अच्छा लगा, उन्होंने कहा बीएफडी अच्छा है, लेकिन इस वक्त मुझे मई जून तक नहीं छेड़ना। उसके बाद जो है ना मैं एक और फैकल्टी मेंबर के साथ मिलके इसको प्रॉपर तरीके से ऑफर करूंगा, और स्टार्ट विद बीएफडी होगा। अगर अच्छा तजर्बा रहा और टाइम आगे फ्यूचर में निकला तो फिर मैं सीफैप 1 के बारे में भी सोचूंगा। तो बहरहाल तकरीबन 13-14 साल की स्ट्रगल के बाद यहां तक तो हम पहुंच गए हैं कि अब उन्होंने कम से कम बीएफडी के लिए सितंबर या दिसंबर अटेम्प्ट के लिए ओके कर दिया है। तो मैं पीछे पड़ा रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि अब तो वो क्लासेस थोड़ा सा अच्छे टाइम पे भी हो सकती हैं, अब ऑनलाइन की वजह से बैठ के रिकॉर्ड भी कराई जा सकती हैं और बाद में लोगों को दी जा सकती है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, जब जवाब साहब मौजूद है तो कोई और टीचर आता ही नहीं। अब वो आएगा रिपोर्टिंग में और उसको आएगा भाई यहाँ तो जवाब साहब पहले से मौजूद है, तो मेरी दाल तो गलेगी नहीं। तो हमारे टीचर जो है वो, मतलब हमारे पास रिपोर्टिंग बीएफडी के लिए लोग आते ही नहीं। अच्छा कई ऐसे कॉलेज हैं जिनका सिर्फ रिपोर्टिंग बीएफडी चलता है। तो फिर अब बच्चे भी ऐसे हो गए कि एक सब्जेक्ट वहां से, एक वहां से, एक वहां से। तो फिर हमने ये सोचा कि ठीक है सही है, बजाय इसके कि हम अपने पास XYZ टीचर एक ऐड करें और उसके बाद आपको लगे कि भाई ये तो मजा नहीं आया, मार्केट लीडर से मैंने पढ़ना है, तो वो बेचारा टीचर भी मौजूद हो, कोशिश भी कर रहा हो, हर वक्त ये भी डरा हुआ हो कि जवाब साहब आ गए तो मेरा क्या बनेगा, और उधर से आप भी ना पढ़े, तो ये तो फिर गुनाह ही गुनाह है। तो हमने फिर ऑनलाइन, इसमें हमारे एक पार्टनर है इस्लामाबाद में कॉलेज है, उन कॉलेज के साथ हम अक्सर क्लासेस शेयरिंग अरेंजमेंट करते रहते हैं, यानी कि कैफ लेवल पे भी उनके पास एक आध सब्जेक्ट जब शॉर्ट होते हैं तो फिर मेरी क्लासेस वहां शेयर हो रही होती हैं। फिर उनके पास कॉर्पोरेट लॉ नहीं था, तो
हम यहाँ से उनके पास कॉर्पोरेट लॉ दे रहे थे। तो इस्लामाबाद के वो कॉलेज, उनके साथ इस वक्त हम बात कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि फिर हम रिपोर्टिंग और बीएफडी में उनका एक बड़ा फेमस टीचर हम उसको ऐड करें, अम्मार अहमद। ESBM के एक बड़े स्ट्रक्चर्ड, बड़ा वेल ऑर्गेनाइज वो टीचर हैं, लेकिन वो जाहिर है अपने पैटर्न पे चल रहे होते हैं, उनकी अपनी टाइमलाइंस हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे इंटीग्रेट कर लें। अगर इंटीग्रेट कर लें तो फिर हम उनकी क्लासेस ऑफर कर देंगे। हम ना इंटीग्रेट करें तो आपने जो हमारे थ्रू पढ़ना था, आप डायरेक्ट खुद जाके भी पढ़ सकते हैं। हाँ, हमारे थ्रू ये होगा कि एक पूरा कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो उसमें डिस्काउंट इस तरह से चीजें बेहतर हो जाती हैं। तो इसलिए इस वक्त रिपोर्टिंग और BFD की फिजिकल क्लासेस हम नहीं दे रहे। और वैसे भी 6 महीने बाद ना, जिस भी टीचर से, 2-3 टीचर से मेरी बात भी हुई जो सोच रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई अब तो आगे खत्म होने वाला है CA फाइनल, ये 6 महीने की आखिरी अटेम्प्ट है, उसके बाद 2-2 महीने की अटेम्प्ट होगी, 2 महीने में कहा खत्म होना रिपोर्टिंग और BFD। तो टीचर्स ने हाथ खड़े कर दिए। और आपको पता है मार्केट में जो इस वक्त बड़ी तेज मूवमेंट्स हो रही है, तो फिर हमने सोचा ठीक है सही है, फिर हम रिमेनिंग जो 4 पेपर्स हैं वो ऑफर करते हैं। और रिपोर्टिंग BFD में एक ऑप्शन हमारे पास, जब तक जवाब साहब नहीं आते तब तक हम इस तरह से किसी बाहर के टीचर के साथ हम आपस में अरेंज कर लें, और उसके बाद जब जवाब साहब आहिस्ता आहिस्ता करके आ जाए तो बस फिर तो जरूरत ही नहीं। तो फिलहाल जो है ना, वो आपने भी अपने तौर पे फीडबैक देते रहना है और कोशिश करता रहना है। क्योंकि मैं तो बड़े अरसे से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वही वाली बात है कि मेरी बात में तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाएगा ना। तो आप लोग जब कहेंगे, आप कहेंगे सर CA फाइनल की फैकल्टी देख के हमें बड़ा उदासी हुई कि हम सोच रहे थे कि आप वहां पे होंगे, सर हमारे बारे में भी कुछ सोचें, सर हमें आपने गैरों के हवाले कर दिया। तो अब ये आप लोगों ने अपने तरीके से इमोशनल करना है, मैंने अपनी जितनी मैक्सिमम इमोशनल और वो सारा वो था वो आजमा के देख लिया, लेकिन वो फिजिकली भी बहुत बुरी तरह से फंसे हुए इस वक्त। तो ज्यादती है, अपने जाती मफाद के लिए उनको खामखा तंग करना वो भी सही नहीं है। लेकिन BFD में थोड़ा सा लाइट तंगी है, तो इंशाल्लाह BFD में वो ऐड हो जाएंगे। रिपोर्टिंग के बारे में देखेंगे कि क्या प्लान बनता है। डन। तो ये एक अहम सवाल था जो जब से हम जहां जहां डिस्कस करें CFAB, तो हर कोई जी जवाब साहब हैं या नहीं है, तो वो अगेन वो लोगों को लगता है कि शायद हमने कोशिश नहीं की होगी। मैं मतलब सबसे ज्यादा कोशिश अगर किसी टीचर को कभी CA फाइनल में लाने की है तो वो जवाब साहब ही है। लेकिन मेरी ये कोशिश फिलहाल अभी तक जो है ना वो ठंडी है, लेकिन अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है मूविंग फॉरवर्ड चीजें थोड़ी बेहतरी की तरफ जाती लग रही हैं। बट जून अटेम्प्ट हमारी जरा फीकी फीकी है। वो नहीं तो और कौन कौन, तो CFAB 1 है ही नहीं, ये CFAB 2 वाले बाबा जी, ठीक है जी, ये स्वेटर बस चेंज है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट लॉ वाले बाबा जी हैं, और द अनडाउट गुरु फ्रॉम लास्ट 2 डेकेड्स, ये पिछले 2 डेकेड्स में, पिछली 2 दहाइयों से कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर जो है ना कुछ ज्यादा ही राज हो गया है। मतलब इतना सोचा भी नहीं था असल में ना, वो मैं पढ़ाने आया बाकी भाग गए। ये होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं, मैं आऊं और मैं अकेला मेहनत करूं और मैं आगे चला जाऊं, लोग ही भाग गए सारे। तो रही गिनती के 1-2 लोग रहे। पूरे इस्लामाबाद में प्रॉपर ऑफर नहीं हो रहा, लाहौर में मुश्किल से 2 लोग ऑफर कर रहे हैं, कराची में 1 बंदा प्रॉपर ऑफर कर रहा है, उसके अलावा बस टूटा बज्जा चल रहा है। तो मतलब वो सब्जेक्ट इतना बड़ा है, इतने डायनामिक्स हैं, पैसे होते नहीं CA फाइनल में, तो एफर्ट करने पे कोई तैयार उस तरह से होता नहीं। नीचे यहाँ पे प्राइसिंग भी लिखी हुई है। हमारी कैफ की फिजिकल और ऑनलाइन प्राइसिंग होती है 25,000 और 20,000, और फिर आपको होता है एक प्री एनरोलमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। तो 12 तारीख तक प्री एनरोलमेंट करवाने वालों को ये फिजिकल वाली 20,000 की मिल रही होगी और ऑनलाइन वाली 15,000 की मिल रही होगी। इसमें भी एक और क्लैरिफिकेशन भी है कि यहाँ का मॉड और एक नियर पीयर का मॉड है, उन दोनों में थोड़ा सा फर्क है और उनकी प्राइसिंग में भी फर्क है, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये 5 जनवरी से, यानी कि जनवरी के फर्स्ट मंडे से क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही हैं, और 3 डेज अ वीक 4:15 से 6:30। पहले हम एक सेशन करेंगे, फिर मगरिब की ब्रेक लेंगे, और फिर हम 1-1.25 घंटे का सेशन करेंगे। तो 3 डेज अ वीक, और ये कॉर्पोरेट लॉ की 2.25 घंटे की क्लास। और अगेन टीचर मौजूद है, फीस मौजूद है, और तो कुछ बताने वाला नहीं है। ये 3 डेज अ वीक। फाइनल में क्या होता है, लोग कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, तो हम ये करते हैं कि 3 दिन और 2 दिन, या 3 दिन के साथ इस तरह से करते हैं कि एक बंदे ने एक टाइम स्लैब प्लान की और उसके मुताबिक फिर अगेन, चूंकि आर्टिकल्स वालों को मैं अभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो आगे क्लासेस लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि वही वाली बात है, कोई 7 बजे फ्री हो रहा है, कोई 8 बजे फ्री हो रहा है। सुबह सुबह क्लासेस करके 2-3 तजर्बे किए हैं, बस होता ही है कि चंद दिन तक बच्चे सीरियस रहते हैं, उसके बाद सिर्फ टीचर ही आके बेचारा रिकॉर्डिंग करा के जा रहा होता है। तो इसलिए ये चीज समझ आ गई कि जो फर्म वाले हैं वो ऑनलाइन ही क्लास ले रहे होंगे, जब ऑनलाइन क्लास ले रहे होंगे तो हो सकता है हम उनको डिफरेंट प्रोडक्ट सजेस्ट करें जो उनको सस्ती पड़ रही हो। और जो कैफ पढ़ने की आदि अभी तक रहे हैं वो इस तरह से आएंगे। तो ये बेसिकली 3 दिन में 6 लेक्चर्स होंगे। मैं ब्रेक के बाद उसको, यानी कि सेकंड लेक्चर भी उसी दिन डिलीवर होगा, ताकि आप कम दिनों में, यानी कि कुछ लोग जो कॉर्पोरेट लॉ कर रहे हैं वो 3 दिन में कॉर्पोरेट लॉ की
की क्लास और सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ को करेंगे, वो साइड पे हो जाएगा। अगले 3 दिन को दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे और सिर्फ वो ही सब्जेक्ट लेके चल रहे होंगे, तो आपको हर दिन 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने होंगे, आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे फर्स्ट 3 डेज और एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे आखिरी 3 दिन। ये कॉर्पोरेट लॉ है। फिर सीफेप 3 सस्टेनेबिलिटी का पेपर आ जाता है। सस्टेनेबिलिटी में भी मुश्किल से 1-2 ही टीचर्स ऐसे हैं जिनका पता लगा है कि अब वो इसमें आने लगे हैं। बड़ा बोर सा कुछ सा सब्जेक्ट है, तो मुझे ऐसे सब्जेक्ट बड़े मजे के लगते हैं कि जो जरा बोर हो, जो समझने समझाने में मुश्किल हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी अच्छी एग्जांपल्स और उसके साथ उसको लेके चला जाए। और ये मेरा वैसे ही कोर एरिया बन जाता है, क्योंकि इसमें अच्छाई वाली बातें हैं वो मैं वैसी क्लासों में इतनी ज्यादा कर देता हूँ, समाज सेवा और वो सारा। तो सस्टेनेबिलिटी इज हाफ अबाउट समाज सेवा एंड रेस्ट हाफ अबाउट कि आप उसमें याद कर रहे होते हैं कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स किस तरह से। तो ये इसी तरह से थर्सडे फ्राइडे ये चल रहा होगा। थर्सडे फ्राइडे लिखा है, सैटरडे इसलिए नहीं लिखा कि लोगों को अच्छा अच्छा सा लगे, लेकिन मैं सैटरडे पे टेस्टिंग या इस तरह की कोई ना कोई चीज बीच में ऐड करके जरूर 3 दिन तकलीफ देने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक दफा बच्चे आ जाए, एडमिशन करा लें, फिर एडमिशन से पहले 3 दिन बताया तो देख के भाग जाएंगे, कहेंगे ऑनलाइन बेहतर है। तो वही पहले 3 दिन जिसमें कॉर्पोरेट लॉ चल रहा है, उसी टाइम के पैरेलल जो है ना ये इस तरह से चल रहा होगा, प्राइसिंग उसी तरह से। फिर सीफा 5 4 स्किप हो गया। 5 एक और टीचर जिनको कम से कम 5 साल से मैं कोशिश कर रहा था, फाइनली जो है वो इस दफा वो तैयार हो गए हैं। तो इस दफा कम से कम मैं एक उसमें तो कामयाब हुआ। तो टैक्सेशन में सीए फाइनल में बहुत बड़ा गैप था, थ्रू आउट जो है वो पूरे पाकिस्तान में अच्छा टीचर ढूंढने से नहीं मिलता था। क्योंकि वही वाली बात है, फाइनल में पैसे ज्यादा नहीं है तो टीचर ज्यादातर आते नहीं। आप देखें पूरे पूरे कॉलेज का मुश्किल से एक टीचर जो बहुत ही कोई शौकीन किस्म का टीचर होता है, बस वो अपने तौर पर कर रहा होता है। तो आप देखें तो मतलब अगर अगेन रिकॉर्डेड क्लास में कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं अगर मार्केट स्टैट्स की बात करूं तो राइज में सिर्फ अदनान रशीद साहब दे रहे होते थे बीएफडी, और अब वो भी नहीं है। बाकी अगर कुछ ऑफर होता है तो वो सिर्फ 3-4 दिन के लिए ऑफर होता है और उसके बाद जो है वो गायब हो जाता है। क्रीसेंट पूरे में सिर्फ आसिफ साहब ऑडिट दे पा रहे हैं, बाकी कोई भी टीचर और कुछ नहीं दे पा रहा। तो आप देखेंगे पूरे पूरे कॉलेज में से मुश्किल से एक आध बंदा मुश्किल से एक आध सब्जेक्ट दे रहा होता है। तो फाइनल को लोग नहीं काउंट करते क्योंकि फाइनल में कमाई नहीं है, इसीलिए आपको फाइनल में ना गाइडेंस ज्यादा मिलती है ना टीचर ज्यादा मिलते हैं। कसूर बच्चे, क्योंकि बच्चों ने फेक लेक्चर्स, एक लेक्चर लेके चोरी करना, यूएसबी में बांटने वाले इतने काम कर लिए कि टीचर्स तंग आके एक एक करके माइनस होते चले गए। अब कोई बहुत ही शौकीन मिजाज टीचर हो, नासिर अब्बास साहब की तरह, अहमद रजा मीर साहब की तरह, मेरी तरह, बस वो जज्बाती लोग हैं जो फाइनल में रह गए हैं, बाकी एक एक करके सारे निकलते गए हैं। तो फाइनल में जहां सबसे ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है वहां टीचर्स कम है। तो ऐसे में मैं फिर सर के बड़े अरसे से पीछे पड़ा हुआ था, और अब फिर मैंने कहा कि सर ये एक लास्ट चांस है 6 महीने का बैच, उसके बाद 3-3 महीने के बैच बन जाएंगे। तो आप एक दफा आए और फुल फ्लेज लेवल पे टैक्सेशन का आप एक दफा एक अच्छे से लेवल पे उसको करवाएं, और फिर उसके बाद 3 महीने बाद फिर क्रैश वाले मोड में आ जाया करें। लेकिन एक फर्स्ट एंड लास्ट हैपनिंग 6 महीने की जरूर दें, क्योंकि उसके बाद सीए फाइनल मुझे नजर आ रहा है कि कचरा हो जाएगा। उसके बाद तो फिजिकल सोचेगा भी कोई नहीं। अभी तो फिर भी कुछ लोग हल्का पुल्का कहते हैं कि क्या फाइनल फिजिकल हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बाद तो फाइनल की फिजिकल हैपनिंग सिरे से ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अली इमरान साहब जो है वो फाइनली काबू आ गए, और इन्होंने जो है वो और टाइम भी इस तरह का दिया है जो फॉर्म वालों को भी सूट करता है। अगेन फॉर्म वालों को कुछ भी नहीं सूट करता, मैं 6:30 के बजाय 7:30 लिख दूं वो भी सूट नहीं करता, 8:30 लिख दूं वो भी सूट नहीं करता। लेकिन स्टिल हमने थोड़ा सा शाम की तरफ रखा है कि अगर कोई फॉर्म वाला अगर खुदा ना खासा टाइम निकाल पाए, या कोई बुक कीपिंग की किसी असाइनमेंट पे है या किसी टैक्स वाले डिपार्टमेंट में है, तो वो कई दफा टाइम निकाल पाते हैं। ये अगले 6 महीने नॉर्मली ठंडे होते हैं। फर्म्स का जो ज्यादा बुरा सीजन होता है वो जून से लेकर दिसंबर होता है। तो ये आइडियली इत्तफाकन हमारे पास आखिरी दफा 6 महीने ऐसे आए हैं जिसमें हम एक इफेक्टिव तरीके से चल सकते हैं। सीफेप 6 इनिशियली सर उसामा का अलग से स्टैंड अलोन बैच जाना था और मैंने इसमें से माइनस हो जाना था, लेकिन अब ये जो डाटा एनालिटिक्स और ये सारा कुछ हुआ तो हमने चीजों को डिवाइड कर लिया है। अब क्या होगा, कुछ लोग डाटा एनालिटिक्स के साथ ऑडिट का क्रैश कोर्स उठाएंगे। डाटा एनालिटिक्स अप्रैल में देंगे और मई में क्रैश कोर्स होगा, तकरीबन समझें अप्रैल के एंड से लेके मई तक 1.25 महीने का क्रैश, जिसमें डेली लोगों को टिका के प्रैक्टिस करवाई जाएगी, पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो उनका एक स्टैंड अलोन क्रैश बैच आएगा ऑडिट में, और एक ही हमारा ऑडिट का मिक्स बैच है। इस बैच में तकरीबन 2.5 से 3 महीने मैं नजर आऊंगा और आखिरी 1.5 से 2 महीने सर उसामा नजर आएंगे। सीए फाइनल के ऑडिट में भी उसी तरह से ड्राफ्टिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो होगा ये कि पहले कंटेंट डिलीवरी के बाद आगे जब आखिरी 1-1.5 महीने प्रैक्टिस वाला टाइम जोन होगा, तो वो उस वक्त प्रैक्टिस भी करा रहे होंगे और उन बच्चों को उस दूसरे वाले क्रैश कोर्स में भी तेजी से भी कवर करा रहे होंगे।
तो ये हमारा फिलहाल कंबाइंड बैच है। अगले सेशन से सर उसामा का अलग से बैच आया करेगा। मैं इस दफा भी माइनस होना चाह रहा था, लेकिन वो अब हमारे दो तरह के बैच बन गए, तो अगली दफा से मैं फिर ऑडिट में नहीं होगा, सिर्फ सर उसामा यहाँ नजर आ रहे होंगे। क्योंकि ऑलरेडी ना बच्चे कहते हैं यार मजाक हो रहा है, ये वाले सब्जेक्ट में वही टीचर, उधर भी वही टीचर, वही टीचर। बहुत सारे टीचर होते थे, टीचर एक एक करके भाग गए, मैं अकेला ही रह गया। वो नहीं होता वो फिल्म में कि मुझे नहीं समझ आता मैं हर दफा आगे कैसे आ जाता हूँ, उसके साथ वाले सारे पीछे हो जाते हैं। तो वो उसको यही नहीं होता कि जब भी कोई बात होती है हाँ भाई ये काम कौन करेगा आगे आओ, तो वो एक बंदा खुद ही से आगे आ जाता है, वो बेचारा वहीं खड़ा हुआ होता है, बाकी भाग गए होते हैं। तो इसलिए अब इस वक्त ना मैं थोड़ा सा फाइनल में जरा ज्यादा नजर आ जाता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कम से कम एक सब्जेक्ट में कम नजर आऊँ और मैं कॉर्पोरेट लॉ सस्टेनेबिलिटी में नजर आऊँ, और जब हमारे पास स्पेशलिस्ट ऑडिट के अंदर टीचर मौजूद है तो वो ऑडिट को लेके चले। 6:30 से 8:30 ये पहले 3 दिन टैक्स के ऑपोजिट ये चल रहा होगा। अगर मैं ओवरऑल टाइम टेबल दिखाऊंगा तो उससे भी आपको समझ आ जाएगी। फिर हमारा आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स का कोर्स, सर जानते हैं बड़े अरसे से इस कोर्स को लेके चल रहे थे। आईकैप का कोहोर्ट एक बड़ा लंबा चौड़ा 4-5 महीने का बैच था, वो ज्वाइन किया था। आईकैप से सर्टिफिकेशन की है डाटा एनालिटिक्स की, अपने तौर पे बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, और आप में से शायद एक बहुत बड़ी तादाद इनसे एमएस ऑफिस भी पढ़ के बैठी हो। तो एमएस ऑफिस की ये ऑन एवरेज एक सेशन में 1000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये स्पेशलिस्ट हैं, ये बड़े अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में डाटा को आप अरेंज करते हैं, और एमएस ऑफिस को भी इन्होंने तकरीबन डाटा एनालिटिक्स वाले मोड पे कराया। उस वक्त पावर बीआई और इस तरह की चीजें आपको कराई जो इस कोर्स का हिस्सा थी, लेकिन आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करवाने के लिए। तो ये इनका कोर्स है। ये एमएस ऑफिस, चूंकि वो जिस तरह से एमएस ऑफिस हैंड्स ऑन कोर्स होता है, तो ये भी हैंड्स ऑन कोर्स है। तो 15,000 फी है, लेकिन प्री एनरोलमेंट पे ये 12,000। प्री एनरोलमेंट का मतलब है जिस तरह से कैप में होता है कि आप 3,000 रुपए जमा कराते हैं खास तारीख तक, तो 12 जनवरी तक पैसे जमा कराने पे 15 के बजाय 12 का हो जाएगा। और एक जिस बैच का मैंने कहा था सर का और उनका कंबाइंड एआई एंड डाटा प्लस सीफेप 6 का क्रैश जो ड्राफ्टिंग बेस्ड है, और मैंने आपसे कहा ना कि अप्रैल तक डाटा एनालिटिक्स और अप्रैल के एंड से लेके मई पूरा ऑडिट का क्रैश कोर्स। तो वो कंबाइंड बैच हम लोगों ने एक 20,000 का बनाया है, वो ऑनलाइन है, उसको क्रॉस करके 15,000। उसमें अगर आप उस वक्त फिजिकली आना चाहेंगे तो हम फिजिकल वाले बैच में आपको बुला लेंगे, लेकिन हम इसे क्या ऑनलाइन रहे। तो ये ओवरऑल हमारे पास जो बैचेस है उनकी डिटेल। तो ये टाइम टेबल कुछ इस तरह से बनेगा कि सीफेप 2, 3, 5 और 6 ये सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं, ये टीचर के नाम लिखे हैं। मंडे से वेडनेसडे 4:15 से 6:30, और फिर उसके ऑपोजिट उसके सामने थर्सडे और फ्राइडे पे 4:15 से 6:30। तो 2.25 घंटे के ब्लॉक में ये 2 क्लासेस हो रही होंगी, और अगले 1.5 घंटे के ब्लॉक में ये 2 क्लासेस हो रही होंगी। ये 6:30 से 8 लिखा है, लेकिन हमारा इंटरनल इरादा इसको 8:15 8:30 तक ले जाने का, लेकिन बच्चों को बता नहीं रहे, आपने भी नहीं बताना। एडमिशन ले लेंगे, जब सामने आ जाएंगे तब उनको हम जो है ना तंग करना शुरू करेंगे। तो ये पहले 3 दिन टैक्स का और आखिरी 2 दिन ऑडिट का बैच हो रहा होगा, और ऑडिट फिर लास्ट मंथ में आके जरा ज्यादा वो हो जाएगा, क्योंकि फिर वो क्रैश के साथ भी जुड़ जाएगा। तो ये प्लान है। यहाँ स्टार लगा हुआ है सब्जेक्ट टू स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन जून 2026 अटेम्प्ट। ये इसलिए स्टार लगाया हुआ है कि ऑडिट में एडमिशन ले ले और बाद में अप्रैल मई में आके हमें कहेगा हो मेरा तो डाटा एनालिटिक्स रहता है। तो सितारे का मतलब ये है कि हम बार बार उन्हें अलर्ट करें कि भाई ये सब्जेक्ट आप तभी दे सकते हो जब आप अप्रैल की अटेम्प्ट में अपीयर हो जाओ आईकैप के। याद रहेगा। नीचे बड़ा प्यारा नोट है, ड्यूरिंग रमजान, क्योंकि 17 फरवरी से रमजान आएगा, ड्यूरिंग रमजान टाइमिंग वुड बी रिवाइज सम 3 आवर्स अर्लियर। ये सारे टाइम स्लैब उठ के 3 घंटे पीछे चले जाएंगे, ताकि अफ्तारी से पीछे पीछे आप क्लासेस से फ्री हो जाएं, और आफ्टर रमजान क्लासेस दोबारा से म्यूचुअली एग्रीड अपॉन टाइम पे शिफ्ट हो जाएंगी। जो कि होता ही है कि लोग फिजिकल क्लास को ज्वाइन करते हैं, और हो सकता है 1.5-1 महीने बाद आप सोचें यार बस अब ऑनलाइन ही कॉलेज को आके कहें भाई इसको मुझे ऑनलाइन में शिफ्ट कर दें, तो हो सकता है एंड पे बच्चे ही 2 सामने बैठे हुए हो, तो जो उन 2 बच्चे और टीचर ने मिलकर आपस में टाइम एग्री किया उस तरह से हो जाएगा। तो ये ओवरऑल कहानी है। एसबीआई और